नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अखंड भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश के शासक तेली जाति से बिलोंग करते थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि मगध में शोध करके गुप्त वंश को तेली जाति का बताने वाले आखिर वो इतिहासकार है कौन कौन, और उन शब्द के द्वारा लिखे गए लिखित प्रमाण क्या क्या हैं। और शायद इसीलिए शुरू से ही तेली समाज भी कहीं ना कहीं गुप्त वंश की एक अनजानी पहचान को अपने साथ रखता चला आ रहा है। आखिर वो पहचान क्या है? तो आज 8 लिखित प्रमाण सहित आप सब कुछ जानेंगे गुप्त वंश के बारे में, बस इस छोटे से वीडियो में। तो यार सबसे पहले गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा जान लो। गुप्त डायनेस्टी संपूर्ण भारत की दूसरी सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत रही है, जिसका शासन 3rd सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी तक रहा है। इस वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और इनके वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, नरसिंहगुप्त, बालादित्य जैसे सम्राट रहे हैं, जिनमें से समुद्रगुप्त सबसे ताकतवर शासक रहा है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं गुप्त वंश के तेली जाति से जुड़े सबूतों की तरफ। मैं 8 प्रमाण दिखाने जा रहा हूं, जिनमें तीसरा व 5वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दिए गए सभी प्रमाण देश विदेश के इतिहासकारों व लेखकों द्वारा शोध करके दिए गए थे। तो देखिए पहला, तो देखिए सुप्रसिद्ध लेखक व पत्रकार पंडित हेमंत शर्मा ने अपनी पुस्तक देखो हमारी काशी में, जो नेशनल लेवल पर प्रकाशित हुई थी, उसमें तेली समाज के बारे में जिक्र करते हुए बताते हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुप्त वंश के सम्राट नरसिंहगुप्त बालादित्य को तेलादक वंश का बताया है, जो कि तेलियों का एक प्रमुख वंश है। और प्रसिद्ध विदेशी इतिहासकार जेम्स और ओमेली ने भी गुप्त वंश के तेली होने के संकेत दिए थे। अभी आगे मैं जेम्स और ओमेली की भी लिखित किताब दिखाऊंगा। अब दूसरा, इतिहासकार डॉक्टर परमेश्वर दयाल गुप्ता ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक अपनी पुस्तक में बताया कि श्री ओमेली और श्री जेम्स ने पटना गजेटियर के द्वितीय संस्करण पृष्ठ 57 में लिखा है कि नालंदा के बौद्ध मठ के बड़े प्रवेश द्वार का निर्माण तेलादक वंश के ज्ञानी व्यक्तियों के प्रमुख बालादित्य ने किया था, और ये तेलादक वंश बिहार के तेलियों का एक प्रमुख वंश है। यानी उन्होंने भी जेम्स और ओमेली को साथ लेते हुए गुप्त वंश को तेली या तेलादक वंश के लोगों का कहा था। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूं तीसरा व सबसे बड़ा ठोस प्रमाण, जो स्वयं प्रसिद्ध विदेशी इतिहासकार जेम्स मिल और डॉक्टर LSS ओमेली ने शोध कर पटना का इतिहास गवर्नमेंट अथॉरिटी के तहत लिखते हुए पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर किताब के पृष्ठ 57 में लिखा है कि तेली पहले बिहार में एक बहुत ही शक्तिशाली कबीले थे और तेल्हाड़ा या तेल्हादक उनकी शक्ति के केंद्र थे। नालंदा के बौद्ध मठ में महान द्वार एक बालादित्य द्वारा स्थापित किया गया था, जो तेलादक वंश के बुद्धिमान व्यक्तियों में प्रमुख था, और वह एक तेली था, जिन्होंने वहां बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी, जिसे तेलिया भंडार के नाम से जाना जाता था। जिले का लगभग पूरा व्यापार उनके हाथों में है, और एक लोकप्रिय कहावत है, तुर्क, तेली और ताड़, इन तीनों से है बिहार। यानी बिहार में तुर्कों का शासन अर्थात बख्तियार खिलजी का, तेलियों का शासन अर्थात गुप्त वंश का, व ताड़ अर्थात ताड़ी और ताड़ से घिरा होने के कारण तुर्क, तेली और ताड़, इन तीनों से है बिहार। यानी इन तीनों से ही बिहार की पहचान है। यानी हिंदू व भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशी इतिहासकारों ने भी गुप्त वंश पर शोध करके उसको तेलियों का ही वंश बताया था। तो यह बात तो साफ साफ सिद्ध है कि गुप्त वंश तेलियों का ही वंश था। अब और देखिए, बार बार जो तेलियों के तेल्हाड़ा क्षेत्र का तेलादक वंश का नाम आ रहा है, वह तेल्हाड़ा क्षेत्र जो इनकी शक्ति का केंद्र था, वह क्षेत्र आज भी मौजूद है, और खुदाई के दौरान वहां पर इनके द्वारा बनवाया गया तेल्हाड़ा नाम की एक विश्वविद्यालय का भी प्रमाण मिलता है, जो कि रियल में एग्जिस्ट करता है। तो ये देखिए, तो बात हो गई कि तेल्हाड़ा क्षेत्र भी एग्जिस्ट करता था, तेलियों का तेलादक वंश भी एग्जिस्ट करता था, और उन्हीं तेलियों द्वारा बनवाया गया
तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय भी। तो अब पांचवा प्रमाण देखते हैं और अब बात करते हैं इतिहासकार डॉक्टर महेंद्र कुमार ऋषि जी धावड़े की। तो उन्होंने गुप्त वंश के समय भारत आए चीनी यात्री फायान की एक पुस्तक अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम का हिंदी एडिशन करके बताया है कि नालंदा विहार के लिए जमीन 400 तेली व्यापारियों ने 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीदी तथा भगवान बुद्ध के प्रति दान में दी। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु तैलिक गुप्त राजाओं ने 100 गांव दान में दिए। अर्थात फायान के अनुसार भी उस समय तेली बहुत ही समृद्ध व धनवान थे और उसने गुप्त राजाओं को भी तेली बताया, क्योंकि गुप्त राजाओं के नाम के आगे लगा तैलिक शब्द जो है वो तेली का ही संस्कृत में शब्द है। जैसे देखिए, तेली साहू राठौर समाज के लोग आज भी तेली का संस्कृत शब्द तैलिक अपने साथ लेकर चलते चले आ रहे हैं। मतलब यही कि गुप्त राजाओं के आगे लगा तैलिक शब्द तेली ही है, यानी स्पष्ट रूप से गुप्त राजा भी तेली कुल के ही थे। तो अब और देखते हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था। तो उसी को लेकर एक आर्टिकल सामने आया जिसमें प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर एएस अल्तेकर ने अपनी पुस्तक में तेली जाति के इतिहास में ही सम प्रमाण दिखलाया है, जिसमें वो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक को तेली जाति का श्रेष्ठी जन बताते हैं। और डॉक्टर एएस अल्तेकर की उस पुस्तक का नाम द गुप्ता गोल्ड कॉइन्स इन द बयाना हॉवर्ड है। एक और देखिए, इंडिया न्यूज स्ट्रीम के एक आर्टिकल के अनुसार अतीत में पटना जिले में तेली बहुत ही शक्तिशाली रहे हैं। इतिहासकारों का कहना है कि बिहार सरफराज के निकट तेल्हाड़ा उनकी शक्ति का केंद्र था। तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय ऑस्ट्रिया व विक्रमशिला से भी पुराना है और बौद्ध भिक्षु हेनसांग ने इसे तेलधका नाम से याद किया। उड़ीसा महाविहार के विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण तेली राजवंश के प्रमुख बालादित्य ने किया था और ये बालादित्य तो गुप्त वंश का ही एक शासक था। अब और देखते हैं। तो बिहार के मुखिया जी न्यूज के एक आर्टिकल के अनुसार अंग्रेजी राज में सर जॉन हॉल्टन ने एक पुस्तक लिखी, बिहार द हार्ट ऑफ इंडिया, में मगध यानी बिहार की जातियों के बारे में जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक समय में मगध के तेली अत्यंत समृद्ध व शक्तिशाली कुल वंश के रहे हैं। तब मगध की धरती पर बौद्ध धर्म फल फूल रहा था। तो आपने सभी प्रमाणों को देखते हुए समझा कि प्रसिद्ध इतिहासकारों ने भी गुप्त वंश को तेलियों का ही वंश बताया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आखिरी में बचा एक सवाल कि क्या है वह पहचान जो तेली समाज अपने पुरखों की याद में आज भी अपने साथ लिए हुए है। तो वो ये है कि गुप्त वंश के सम्राट अपने ध्वज में गरुड़ चिन्ह को धारण करते थे और इसीलिए इनके वंशज यानी तेली भी जाने अनजाने में अपने ध्वजों में व कार्यक्रमों में गरुड़ चिन्ह का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये था गुप्त वंश से जुड़ी उनकी जाति के प्रमाणों के बारे में सब कुछ। अब आप बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। एंड हाँ, एट लास्ट यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप में जुड़े तेली मित्रों को जरूर शेयर करना व तेली ग्रुपों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुरखों की जानकारी उन तक पहुंच सके।